नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, लेट एफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी। ये सीरीज हमें गिवन है एक, तो हमें इस लिमिट की वैल्यू चाहिए। तो इस लिमिट की वैल्यू में चूंकि एफ एक्स है, मतलब हमें एफ एक्स जो है वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो चलो कैलकुलेट करते हैं। जो एफ एक्स है उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, आर इक्वल्स टू 0 से एन है, ये है लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी। यहाँ से मैं टेन एक्स अपॉन टू रेज टू पावर आर प्लस वन ये कॉमन ले लूँ, और ये अंदर कितना बच जाएगा फिर, वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन टू आर प्लस वन, और ये वन माइनस टेन स्क्वायर बच जाएगा ना। तो वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा, तो ये तो वन अपॉन कोस टू थीटा बच जाएगा, और कोस टू थीटा मतलब एक्स रेज टू पावर टू आर, ऐसे बन गए। सही है। वो कोस टू थीटा का फॉर्मूला होता है वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, वो कोस टू थीटा का फॉर्मूला होता है, मैंने वो फॉर्मूला लगा दिया। तो यहां से ये आ गया लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी सिग्मा आर इक्वल्स टू 0 टू एन। इसको मैं साइन और कोस में कन्वर्ट कर लेता हूं ना, ये ऐसे हो गया अपॉन कोस रेज टू पावर कोस एक्स अपॉन टू रेज टू पावर आर प्लस वन, और इंटू में आ गया कोस एक्स अपॉन टू रेज टू पावर आर। अब हमें पता है यार, इस टाइप की सीरीज जो हमने काफी बार क्लास में सोल्व की हुई है, इसको हम टेलीस्कोपिंग बना सकते हैं। टेलीस्कोपिंग कैसे बनाएंगे, ये आ गया लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी सिग्मा आर इक्वल्स टू 0 टू एन, और ये जो है इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, इन दोनों के डिफरेंस की फॉर्म में मैं लिख सकता हूं ना, इन दोनों की डिफरेंस की फॉर्म में मैं लिख सकता हूं, क्योंकि यदि मैं x अपॉन टू रेज टू पावर r में से, मतलब मैं x अपॉन टू रेज टू पावर r में से x रेज टू पावर x अपॉन टू रेज टू पावर r प्लस वन घटाऊं, तो यही आ जाएगा, यह आ जाएगा x रेज टू पावर r प्लस वन इंटू में कोस x रेज टू पावर टू r, ऐसे हो गया। अब मैं साइन a माइनस बी का फॉर्मूला लगा दूं, तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी सिग्मा आर इक्वल्स टू 0 टू एन, ये आ जाएगा साइन एक्स बाई टू आर कोस एक्स बाई टू आर प्लस वन, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये कितना बन जाएगा टेन एक्स अपॉन टू रेज टू पावर आर माइनस, फिर आगे वाले में ये कोस एक्स अपॉन टू रेज टू पावर आर कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये बन जाएगा टेन एक्स अपॉन टू रेज टू पावर आर प्लस वन, ये बन गया। तो अब यहां पे देखो, यहां पे क्या होगा कि ये यदि वी आर है तो ये वी आर प्लस वन है, सही है। ये यदि वी आर है तो ये वी आर प्लस वन है, तो आर इक्वल्स टू जीरो इसमें पुट करूंगा तो ये कितना बन जाएगा टेन एक्स, और आर इक्वल्स टू एन इसमें पुट करूंगा तो ये बन जाएगा एक्स अपॉन टू रेज टू पावर एन प्लस वन, और चूंकि एन इन्फिनिटी की तरफ है तो जीरो ही हो जाएगा ना। तो ये जो है एफ एक्स जो है अपने पास वो टेन एक्स ही आ गया। एफ एक्स यदि टेन एक्स आ गया तो ये लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो ई रेज टू पावर एक्स माइनस ई रेज टू पावर टेन एक्स, और नीचे कितना है एक्स माइनस टेन एक्स, सही है। तो इसकी लिमिट कैलकुलेट करने के लिए मैं ऊपर से ई रेज टू पावर टेन एक्स कॉमन ले लूं, तो ये कितना आ गया ई रेज टू पावर एक्स माइनस टेन एक्स माइनस वन, और ये नीचे आ गया एक्स माइनस टेन एक्स। तो अब यदि देखो, ये यदि ई रेज टू पावर एस माइनस वन है, जहां पे एस जो है वो जीरो की तरफ जा रहा है ना, ये जो लिमिट है जीरो की तरफ जा रही है, तो ई रेज टू पावर एस माइनस वन को मैं एस से रिप्लेस कर सकता हूं, तो इसको मैंने लिख दिया एक्स माइनस टेन एक्स, और ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये एक्स माइनस टेन एक्स और एक्स माइनस टेन एक्स तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा ई रेज टू पावर जीरो, और ई रेज टू पावर जीरो कितना होता है वन, तो इसकी लिमिट जो है वो किसके बराबर आ जाएगी वन के बराबर। तो वन जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।